नमस्ते, प्रणाम। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ग्रंथियाँ एक स्रावित कोशिकाएं होती हैं। ग्रंथियाँ एक थैली होती हैं। ठीक है, हमारे शरीर में स्रावित कोशिका के रूप में व्यवस्थित होती हैं और एक प्रकार की थैलीनुमा रचना के रूप में होती हैं। और ग्रंथियां मुख्य रूप से क्या होती हैं? ये दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। और दूसरा ग्रंथियां होता है एक्सोक्राइन सिस्टम, जो आपका क्या होता है? बहिस्रावी ग्रंथियां होता है। ध्यान से सुनिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो नलिका विहीन होती हैं, जिनमें नलिकाओं का अभाव होता है। ये मुख्य रूप से हार्मोन को स्रावित करती हैं। ये आपका मुख्य रूप से हार्मोन को स्रावित करती हैं। हार्मोन से एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर होता है। हार्मोन से एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर होता है, एक रासायनिक वाहक होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। और हार्मोन का स्रावण हमेशा रुधिर के द्वारा होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां डक्टलेस होती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम आपका डक्टलेस होता है। और बहिस्रावी ग्रंथियां जो आपकी होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? जो है आपके डक्टेड होती हैं, जिनमें आपकी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये मुख्य रूप से एंजाइम को स्रावित करती हैं। यानी आप कहने का मतलब ये है कि ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो आपकी नलिका विहीन होती हैं। इनमें नलिकाओं का अभाव होता है। ये अपना स्रावण ये मुख्य रूप से हार्मोन को स्रावित करते हैं। हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक वाहक होता है जिसको किसी नलिका की जरूरत नहीं पड़ती, जो अपना सिक्रेशन सीधे ब्लड के थ्रू करता है और अपने लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचता है। ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम है। एक्सोक्राइन सिस्टम जो आपका डक्टेड होता है, ये नलिका युक्त होती हैं। इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। ये अपना स्रावण नलिकाओं के थ्रू करती हैं। इनमें किसी भी प्रकार के ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपके एंजाइम्स होते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम को स्रावित करती है। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार का जैव प्रेरक होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। ये अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देता है। जैसे दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तीसरा लगा के चला जाता है, ठीक वही काम एंजाइम करता है। ठीक, तो एंजाइम का काम ही है। एंजाइम के बगैर हमारे प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो सकता, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो सकता, वसा का डाइजेशन नहीं हो सकता। बेसिकली नेचर में एंजाइम आपका प्रोटीन होता है। इसीलिए हम कहते हैं ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। एक बायो कैटालिस्ट की नीड होती है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की जरूरत होती है, जो कि आप एंजाइम को कह सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स के आपको मैं नाम बता दे रहा हूं। जैसे आपका ग्लैंड्स में कौन कौन होता है एंडोक्राइन सिस्टम में? आप अगर एंडोक्राइन सिस्टम लेंगे ना, तो एंडोक्राइन सिस्टम में आपका पहली ग्रंथियां जो है आपका ये हाइपोथैलेमस होती है। हाइपोथैलेमस होती है, जिसको ताप नियंत्रण केंद्र कहा जाता है या बॉडी का थर्मामीटर कहा जाता है। हाइपोथैलेमस के बाद आता है पीयूष ग्रंथियां, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोनल सिक्रेशन होते हैं इन सबको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। देखिए, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के भी कई पार्ट होते हैं। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, पीयूष ग्रंथियां होती हैं, उसके बेसिकली कई पार्ट होते हैं। पार्ट करने का मतलब जैसे उसका अग्रभाग होता है, पश्च भाग होता है और मध्य भाग होता है। जो अग्रभाग होता है पीयूष ग्रंथि का, वो पार्स डिस्टेलिस होता है। ठीक है, एक पार्स इंटरमीडिया होता है मध्य भाग, और पार्स नर्वोसा होता है जो कि पश्च भाग होता है। पार्स डिस्टेलिस अग्रभाग होता है, पार्स जो इंटरमीडिया होता है मध्य भाग होता है। तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसको हम बेसिकली फ्लैट पीजी के नाम से जानते हैं।
इसको रटने का नहीं, मैं एकदम शांत तरीका बता रहा हूँ पीयूष ग्रंथि का, कि अगर आपको पांचों नाम दे रहा है, ठीक है, जैसे आपको पांचों नाम दे रहा है कि अगर आपको हार्मोन का नाम पूछ दे रहा है तो कैसे लिखेंगे, फ्लैट पीजी या FLAT पीजी, एफ से फॉलिकल प्रेरक हार्मोन, एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन कैसे हैं, ये अग्रभाग से पीयूष ग्रंथि के स्रावित हो रहे हैं, पार्श्व डिस्टैलिस से स्रावित हो रहे हैं। तो ये काम क्या कर रहे हैं, जनन से संबंधित हार्मोन है। ए फ्लैट FLA, ए का मतलब एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है लेकिन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। टी से थायराइड प्रेरक हार्मोन, जो कि थायराइड में क्या करता है, थायरॉक्सिन का निर्माण करता है। पी से प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि क्या करता है, मिल्क का सिक्रीशन करता है। और लास्ट में है जी का मतलब ग्रोथ हार्मोन, जो कि सोमैटिक ग्रोथ करता है। ठीक, बात समझ में आई, फ्लैट पीजी, बहुत आसान तरीका है याद करने का। अब एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, इसके मध्य भाग से MSH हार्मोन स्रावित होता है, इसका FLAT PG ये तो होता ही है, ये बात याद रखिएगा, नोट भी करते रहिएगा। इसके बाद देखिए जैसे आपका लास्ट वाला है, जैसे फॉलिकल प्रेरक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बी से प्रोलैक्टिन हार्मोन, जी से ग्रोथ हार्मोन। ओके, अब देखिए मध्य वाले भाग से मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, ये एम्फीबियन में माना गया है कि उनमें रंग देने का काम करता है स्किन को। लास्ट वाला है जो है वो आपका क्या है, दो हार्मोन है। देखिए पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से सिर्फ दो ही हार्मोन्स हैं, याद रखिएगा, सिर्फ दो हार्मोन्स है। समय आज कम है इसलिए केवल मैं पिट्यूटरी बता रहा हूँ। दो हार्मोन्स है, कंपटीशन की दृष्टि से इसको याद करिए। पहला है आपका ऑक्सीटोसिन, जिसको शिशु जन्म को सुगम बनाने का जो काम करता है, जिसको चाइल्ड बर्थ हार्मोन्स कहा जाता है। और लास्ट वाला है वैसोप्रेसिन, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जो हमारे शरीर में वाटर को बैलेंस करते हैं। ठीक है, यूरिन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, यूरिन के सांद्रता को नियंत्रित करते हैं। तो ये आपका ADH हो गया, एक आपका ऑक्सीटोसिन हो गया। ठीक, ये आपका हो गया। अब ये क्लियरिटी आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए अगर आप एक्सोक्राइन में लेंगे ना, मैं एक्सोक्राइन का नाम नहीं बताया हूँ, एक बार आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक्सोक्राइन में जो एंजाइम सिक्रीट करने वाले होते हैं ना, वो हमारे कई एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जिनमें सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है, लार ग्रंथियाँ हैं, अब पसीने वाली ग्रंथियों को श्वेत ग्रंथियाँ कह सकते हैं, और जो है लार ग्रंथियाँ हैं, स्तन ग्रंथियाँ हैं, आयल ग्रंथियाँ हैं, और त्वचा ग्रंथियाँ हैं, और इसके अलावा जो है और भी ऐसी कुछ ग्रंथियाँ हैं जो आपकी बहिस्रावी होती हैं। लेकिन बस ध्यान दीजिएगा, जो आप पढ़िए उसको कॉन्सेप्ट करते चलिए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो एक एक टॉपिक करके मैं आपको बनाऊंगा। जैसे ये तो आपने एंजाइम पढ़ा है, तो ये हार्मोन आप पढ़ रहे थे, तो हार्मोन आपका केमिकल मैसेंजर, जिनमें पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस देखो ऐसा ग्रंथ है, हाइपोथैलेमस भी मेंटेन करता है पिट्यूटरी के फंक्शन को। और पिट्यूटरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि। हमारे बॉडी की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि इतना टॉपिक आपको जरूर याद हो गया होगा। बाकी हम दूसरे ग्रंथियों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।